हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज है सैटरडे और सैटरडे इवनिंग से ये व्लॉग्स शुरू कर रही हूँ मैं। तो अभी हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं डिनर की और आज डिनर में सिंपल साधारण सा खाना बन रहा है। आलू की भुजिया बन रही है, साथ में कढ़ी बनेगी। तो आलू की भुजिया मैं विदाउट अनियन गार्लिक यहाँ पे बना रही हूँ और सिंपल देसी मसालों के साथ में। काफ़ी दिन हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल्ड फूड खा रहे हैं आजकल, स्पाइसी एंड बाहर का खाना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। तो आज हमने सोचा था कि सिंपल सा खाना हम बनाएंगे। वैसे तो ये सब्ज़ी आप अनियन गार्लिक के साथ भी बना सकते हो, लेकिन विदाउट अनियन गार्लिक भी बनाओगे तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। और सिंपल अगर आप दाल राइस बना रहे हो, साथ में रोटी, ये वाली आलू की भुजिया बना लो, तो आपका पूरा पूरा जो फूड का मेन्यू होगा वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब बननेगी, छोंक लग चुका है और साथ में कढ़ी बन रही है। तो कढ़ी का हमने यही प्लान किया था कि मैं कढ़ी छोंक दूँगी और मम्मी पकौड़े बनाएँगे, क्योंकि पकौड़े मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं। इवन मैं अच्छे बनाती हूँ, लेकिन मम्मी के बनाए पकौड़े में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, फ्लेवरफुल ज़्यादा ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था। वैसे पता नहीं क्यों अब कढ़ी में वो बात तो नहीं रही। कढ़ी जब पहले बनती थी तो बहुत पसंद की जाती थी और एक स्पेशल मेन्यू में कढ़ी का नाम रहता ही था। लेकिन अब कढ़ी में वो टेस्ट नहीं रहा, वो फ्लेवर नहीं रहा, पता नहीं क्या रीज़न है। मार्केट वाली लस्सी हम लोग वैसे जनरली यूज़ करते हैं, लस्सी हो दही हो, लेकिन वो बात नहीं रही। तो हम बहुत ही रेयर बेसिस पे कढ़ी बनाते हैं, रेगुलर बेसिस पे अब किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता है। बट मिलके अभी किचन में हमारा कर चल रहा है काम, और एक जन कुछ करता है, एक जन कोई और काम कर लेता है, तो काम का पता भी नहीं चलता। तो हमारी सब्ज़ी तो यहाँ पे बन भी चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी थी। और कढ़ी भी हमारी यहाँ पे उबल चुकी है, तो मम्मी इस पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गई कि मम्मी ने ये कैसे बनाए हैं। और कढ़ी बनाते बनाते हमारी कढ़ी पे चर्चा भी चल रही है कि पकौड़े वाली कढ़ी अच्छी होती है या बिना पकौड़े की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कढ़ी पकौड़े के बिना पसंद होती है और बहुत सारे लोगों को कढ़ी पकौड़ों के साथ पसंद होती है। तो मैं मम्मी से ये कह रही थी कि मम्मी ने बेसन बहुत ही कम लगाया था, कि आपने इतना कम क्यों लगाया, पकौड़े तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट उनको लगा कि तुम लोग पकौड़े नहीं खाते। बट मैं क्लैरिटी यहाँ पे दे रही थी मम्मी को कि पकौड़ों के बिना तो कढ़ी की जान ही बिल्कुल नहीं रहती। पकौड़े एकदम जान होते हैं कढ़ी के। तो चिट चैट करते हुए हमारे यहाँ काम भी हो गया और बस हमारा डिनर ऑलमोस्ट बन ही चुका है। डिनर हमारा टाइम से बन चुका था, इसलिए उसके बाद में हम लोग निकल जाते हैं मार्केट, क्योंकि सब्जियां बिल्कुल नहीं थी घर पे और टमाटर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था अवेलेबल। तो हमने सोचा थोड़ी देर मार्केट होके आते हैं और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी। एंड मार्केट बिल्कुल 1 किलोमीटर के अराउंड ही है, तो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, इसलिए हम लोग चले गए। और सारे ही लोग आए थे हम लोग घर से। और इस टाइम आप लोग देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है, सनसेट हो चुका था इस टाइम पे और बहुत सुंदर लग रहा था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और हम लोग संडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन इन द सेंस के संडे ऑब्वियसली कुछ अच्छा खाने का मन करता है, कुकिंग करने का मन करता है। और आज वेदर भी कुछ ऐसा ही है। वैसे तो सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अभी दोपहर होते होते थोड़ा सा सही हो गया है वेदर, और इवनिंग होते होते फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे मौसम में बनाऊं पनीर के पकौड़े। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली है। नॉर्मल मैं बना रही हूँ, इसलिए कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बनाते हैं। वैसे तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। ये मैंने बेसन का घोल बना लिया है और मैंने पनीर के पीसेस भी कट कर लिए, थोड़े से लंबे पीसेस किए हैं। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ऑयल भी गर्म हो चुका है हमारा। और आज खाना बनाते बनाते थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आप लोग बताइए, आप संडे को क्या स्पेशल खाना पसंद करते हो या क्या बनाते हो? क्योंकि मेरा संडे को यही रहता है कि फैमिली के साथ, मतलब अगर फैमिली सारी घर पे हो तो मेरा तो यही रहता है कि
कुछ चटपटा बनाएं, जैसे कुछ फ्राइड चीज़ें बनाएं, पकौड़े समोसे। रेगुलर नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बना लेती हूँ। तो ऐसा आप लोगों का भी कुछ होता ही होगा। बहुत सारे लोग तो वैसे लेज़ी हो जाते हैं संडे के दिन, क्योंकि ओबियसली पूरा वीक वर्कआउट होता है, तो फिर संडे वो लोग रेस्ट लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संडे मेरे लिए एक रेस्टिंग डे नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी के, क्योंकि रेस्ट वाला दिन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि संडे वाले दिन सारे लोग साथ में होते हैं, फैमिली साथ में होती है, तो फिर मन भी करता है। अकेले आदमी के लिए तो हम बहुत आलस करते हैं कि क्या ही बनाएं, लेकिन जब सारी फैमिली साथ में होती है तो ये तो फिर मन भी करता है कि कुछ बनाए। और अभी तो मायके में हूँ तो मज़े ही ले रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कुकिंग करती रहती हूँ। आई नो ससुराल में जाके मैं इतना कुक नहीं करने वाली हूँ, मतलब नॉर्मल कुकिंग तो कर लूँगी, लेकिन बच्चे के साथ में फिर फुल इतना ज़्यादा जो मैं बनाती हूँ वो सब मुश्किल है। और चलिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, फिलहाल तो हम फ्राई करते हैं पकौड़े। ऑयल यार कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है शायद से, थोड़ा सा वेट करती हूँ ये वाला डाल के। एकदम से कलर पकड़ लिया, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बातें करते करते ऑयल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया। थोड़ा सा वेट करती हूँ, ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और पनीर के पकौड़े फर्स्ट जो मैंने मतलब बैच डालने की कोशिश की, एक ही पकौड़ा डाला था और मुझे अंदाज़ा हो ही गया था कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, क्योंकि ये जो कढ़ाई है मेरी छोटू सी, इसमें जल्दी से टेम्परेचर पकड़ लेती है, तो इसलिए हो जाता है कभी कभार। तो नेक्स्ट बैच हमारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये पकौड़े देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में सच में उतने बढ़िया बने थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। वैसे पनीर के पकौड़े मैं जनरली इतना खाती नहीं, पसंद नहीं करती, ना ही ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन ये पकौड़े बहुत अच्छे बने थे और सब लोगों को दिए मैंने। दादी भी आए हुए थे इस टाइम पे। वैसे मैंने शूट नहीं किया कुछ भी किसी को खिलाते टाइम, मतलब सर्व करते टाइम, लेकिन सबने बड़े शौक से खाए पकौड़े। और दूसरी डिमांड मेरे पे आ चुकी थी मैक्रोनी की। तो जब मैं विशाल गई थी, मैंने आपसे बताया भी था कि मैं 2 पैकेट लेके आई थी, और एक वो पास्ता था अलग शेप वाला, और एक ये मैक्रोनी थी। तो मैक्रोनी की डिमांड आई थी भाई की तरफ से, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में ये भी बना लूँ, क्योंकि आज मुझे इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि अच्छा लगता है जब सारे लोग घर पे होते हैं। तो मेरा तो बड़ा शौक से मैं बनाती हूँ, हर चीज़ बड़े मन से बनाती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, मतलब इतना फिर बर्डन फ़ील नहीं होता। हालाँकि बाद में थकान तो होती है, लेकिन बनाते टाइम अच्छा लगता है। तो पकौड़े भी बन चुके हैं, और मैक्रोनी तो मैंने फ्राई करके रखी थी, मतलब बॉईल करके, और फ्राई मैंने ये शाम को की थी, हमने इवनिंग में खाई थी। तो ये देखो हमारे पकौड़े साथ में प्याज के भी हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। हम खा पी के सारे बैठे ही थे कि इतने में बारिश काफ़ी तेज़ आ गई। आज का मौसम ही कुछ ऐसा था, पल में बारिश आ रही थी, पल में धूप आ रही थी, मतलब बहुत ही मिक्स सा मौसम था। और ये मैक्रोनी जो मैंने शाम को बनाई थी, और शाम होते-होते हमारे घर पे चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज लाइट आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन बन रही है, और आज कैंडल लाइट डिनर भी बन रहा है, और कैंडल लाइट हम डिनर करेंगे भी। तो ये बड़े दिनों बाद हुआ है कि, मतलब दिन क्या, बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि हमने ऐसा टाइम देखा है बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला। और लाइट के बिना लाइफ कैसी है,
वो बस इमेजिन भी नहीं की जाती है। एंड जब से तो फ़ोन आए हैं ना लोगों के पास में, तब से तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा लगता है यार फ़ोन चार्ज नहीं है, और ऑब्वियसली व्लॉग बनाती हूँ तो अब तो और भी ज़्यादा ही फ़ील होने लगा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है मंडे और अभी दोपहर के 12:30 हुए हैं। तो कल इवनिंग तक मैंने शूट किया था, इवनिंग के बाद मैंने अभी तक कुछ भी शूट नहीं किया। और रीज़न क्या था, आप देख ही चुके हो कि कल हमारे घर पे लाइट नहीं थी। मतलब हमने दोपहर में लाइट वैसे फ्लक्चुएट हो रही थी, तो हमने सोचा कि मे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बट इतना नहीं पता था कि लाइट आएगी ही नहीं। और कल 3 बजे के बाद से लाइट नहीं थी, और आज भी 10:30 बजे सुबह लाइट आई है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मेरा फ़ोन तक डेड हो गया था, तो व्लॉग भी नहीं बन पाया कल इवनिंग से। और लाइट के बिना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो चुकी थी। तो आज भी हमें थोड़ा सा अभी डाउट ही था कि सुबह भी पता नहीं जल्दी आएगी नहीं आएगी। लेकिन थैंकफुली लाइट आ गई, हमने सारे काम कर लिए, फ़ोन चार्ज हो गए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी शायद आज की डेट में फ़ोन ही बन चुका है। तो लाइट के बिना लाइफ बहुत मुश्किल होती है, ये तो हमें अच्छे से समझ आता ही है। ऐसा नहीं है, हम लोग पहले भी लाइट के बिना बहुत बहुत टाइम रहे हैं, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। पहले तो बहुत बुरा हाल होता था, इवन हमने 16 17 दिन भी काटे हैं बिना लाइट के। तो अभी तो बेबी सो रहा है, मम्मी भी रेस्ट कर रहे हैं, भाई भी रेस्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना व्लॉग ही एंड कर दूं। और अभी तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आज सावन का सोमवार है, तो मैं सोच रही थी आज हरी चूड़ियाँ पहनूं। अब देखिए जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा बातें कर लूं, क्योंकि मेरा व्लॉग आजकल बहुत ही रैंडम से चल रहे हैं, वो प्रॉपर शूट नहीं हो पा रहा है व्लॉग्स का। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी होता है, आप इतना पंक्चुअल नहीं हो पाते हो जितना आप चाहते हो आप हो। तो कोई बात नहीं, अभी तो लंच टाइम को भी आधा घंटा तो है ही, देखते हैं फिर लंच में क्या बनेगा। वैसे तो लेफ्ट ओवर काफ़ी कुछ रखा है, सुबह आज आलू सोयाबीन बने थे, करेले भी बनाए थे मम्मी ने। तो देखते हैं, वैसे गोलगप्पे भी रखे हैं, वो भी बनाएंगे तो बना लेंगे। बाकी बाद में मतलब काफ़ी नियर बाय मार्केट है, वहीं पे देखेंगे, अगर चूड़ियाँ मिल जाएंगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कभी और देख लेंगे। बट अच्छा है, अच्छा लगेगा अगर आज पहनूँ तो। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। रीज़न वही है कि बेबी छोटा है, तो कहीं बेबी को चूड़ियों से कई बार बच्चे हम हो जाते हैं, चूड़ियाँ स्क्रैच लग जाते हैं, इवन खुद को भी लग जाता है कई बार। तो उस वजह से मैं चूड़ियाँ थोड़ा सा भी अवॉइड करती हूँ, बट आई लव बेंगल सो मच। तो चलिए अभी तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।